को बराह रास्त लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां पर शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मरीम नवाज का जिक्र नहीं है। कौन से कानून के तहत आपने कन्विक्शन की हुई है? और आज 3 साल से कन्विक्शन जारी है, कोई अपील नहीं सुनी जाती। और वो हकायक भी आप सामने आ गए, अपील क्यों नहीं सुनी जाती? ये जो हमने सर्कस इस मुल्क में लगाई है, उसके बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम अब सामने आ रहे हैं। कल एक एफिडेविट सामने आया है जो चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने लिखा है, कसम उठाकर लिखा है, अंडर ओथ लिखा है, और उन्होंने कहा है कि मेरे सामने पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को फ़ोन किया 2018 में कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज की जो बेल है वो इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। यानी हम इस हद तक पहुंच गए हैं कि ये पता नहीं क्या दुश्मनी किसी ने किससे की है कि हम इस हद पे पहुंच गए कि हम बेल के मामलात में भी मुल्क का चीफ जस्टिस इंटरफियर कर रहा है। इलेक्शन के मामले में मुल्क का चीफ जस्टिस इंटरफियर कर रहा है। क्या लोगों को हिसाब नहीं देना होगा? ये हो सकता है कि इस मुल्क की अदालतों में इंसाफ में जवाब इनको शायद ना देना पड़े। और मैं तो चाहता हूं, मैं तो समझता हूं कि एक दिन देना पड़ेगा, लेकिन एक बड़ी अदालत भी लगती है। आज साकिब निसार साहब अपने आप को बरी जिम्मा करार देना चाहते हैं, तो उसी किस्म का एफिडेविट जो राना शमीम साहब ने दिया है, अंडर ओथ दिया है, वो कह दें कि मैंने टेलीफोन नहीं किया इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के जज को, मैंने रजिस्ट्रार को हुक्म नहीं दिया। बहुत सफाई देना चाहते हैं, अपना टेलीफोन रिकॉर्ड भी साथ लगा दें, रजिस्ट्रार का टेलीफोन रिकॉर्ड भी लगा दें और इस्लामाबाद के जो जस्टिस उनका रिकॉर्ड भी लगा दें। क्योंकि आज इल्जाम इस मुल्क के एक साबका चीफ जस्टिस पर लगा है। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सकें तो कौन इन अदालतों पर यकीन करेगा? सुप्रीम कोर्ट पर कौन यकीन करेगा? आज इम्तिहान सुप्रीम कोर्ट का है, आज इम्तिहान आला अदलिया का है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तलब किया है कंटेम्प्ट केस में पिटिशनर को भी और जिस इदारे ने खबर शाया की थी। ये फैसले उनके हैं, लेकिन ये फैसला भी करना होगा कि इस मुल्क के मामलात को कंटेम्प्ट ज्यादा असरअंदाज होता है या एक चीफ जस्टिस का अदल के निज़ाम में मुदाखलत करना ज्यादा असरअंदाज होता है। ये फैसला भी करना होगा कि इलेक्शन के मामले में एक चीफ जस्टिस की मुदाखलत क्या माना रखती है, उसके मुल्क पर क्या असरात होते हैं। ये बड़े संजीदा सवाल हैं। जब तक हम इन सवालों का जवाब नहीं देंगे तो हमारे मुल्क का वही हशर होगा जो आज हो रहा है। हमारे मुल्क की हालत होगी कि बेंच देखकर वकील बताता है कि फैसला क्या आएगा। ये आज हमारे अदल के निज़ाम की हालत है, और ये हालत पैदा हुई है साकिब निसार जैसे लोगों की वजह से, जिन पर आज इल्जाम लगे। सफाई पैदा दें अवाम के सामने। आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, सफाई दें। तरदीद से बात नहीं बनती, सफाई दें। और मैं समझता हूं कि आज आला अदलिया का काम है कि इस मामले को अवाम के सामने इसकी तफ्तीश करे। वही आला अदलिया जो एक वज़ीर आज़म को अकामे की फीस ना लेने पर खुद ट्रायल करके निकाल सकती है,
क्या वो ये चीफ जस्टिस से, अपने चीफ जस्टिस से नहीं पूछ सकती कि तुम इलेक्शन में मुदाखलत क्यों कर रहे थे, तुम बेल के मामले में मुदाखलत क्यों कर रहे थे, ये इख्तियारात तुम्हें किसने दिए? और आज उसी जिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का नाम आया है वही आज अपील सुन रहे हैं, मरीम नवाज और नवाज शरीफ। तो इंसाफ कहां से आएगा? ये बड़े गहरे सवाल हैं। अगर मुल्क में कोई इंसाफ होता तो आज सुबह मोटो नोटिस लेकर जो नवाज शरीफ साहब का मरीम नवाज का केस है उसको बाहर फेंक दिया जाता, वापस रिमांड कर देते कि जाएं इसकी फिर से इसका ट्रायल करें। लेकिन हमने तो जो जज खुद ये कह गया कि मुझे ब्लैकमेल करके फैसला दिया गया है, हमने तो आज तक वो केस भी बरकरार रखा है। 1.5 साल का अरसा गुजर गया है, जज फोत हो गया है, हमने निकाल दिया, हाई कोर्ट ने उसको निकाल दिया। ब्लैकमेल होने पर, गलत फैसले करने पर फैसला बरकरार है। क्या ये इंसाफ का निज़ाम है? क्या ये अदल का निज़ाम है? अगर कंटेम्प्ट एक दिन में लग सकती है तो फिर मुझे भी हक हासिल है कि जो शख्स मेरे मामले में असरअंदाज हुआ, मुल्क के इलेक्शन पर असरअंदाज हुआ, उसका मामला भी एक दिन में लगना चाहिए। ये इंसाफ के तकाजे हैं। आज हम रियासत मदीना के दावे करते हैं, रियासत मदीना की तारीख पढ़ लें, वहाँ पे अदल का निज़ाम पढ़ लें, वहाँ पे इंसाफ की तरीका देख लें। आज इस मुल्क की आला अदलिया अदालत में है, मुझे उम्मीद है उनको इसका एहसास होगा। जनाब ठीक है जी, ठीक है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने कहा कि अवाम के सामने हकायक है, एक दिन सबको हिसाब देना है। साथ ही उन्होंने कहा कि जस्टिस साकिब निसार भी बयान हल्फी जमा करवाएं।